सऊदी अरब के राजदूत से मिलने के तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी खबर ब्रेक की। असल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में क्रूड ऑयल रिफाइनरी लगाने का वादा किया था। हालांकि अब सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने रिफाइनरी लगाने से मना कर दिया है। मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया, माजरत कर लिया कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। अब पाकिस्तान में यहाँ तक कहा जा रहा है कि सऊदी राजदूत ने यही बुरी खबर देने के लिए पाकिस्तानी पीएम से मीटिंग की। उन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखनी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, मुसलमान मरते हैं, मर जाएं, तबाह होते हैं, हो जाएं। उन्होंने अपने रंग में इस्लामिक कंट्रीज को रंगना शुरू कर दिया है। मैम शुरू से ही मुसलमान बिक जाते थे, अब की बात थोड़ी है। $70 मिलियन के लिए अपना सारा कुछ, अपना धन मन सब बेचने के लिए तैयार है। अभी एक और लोन लेने के लिए तैयार है IMF से। तो कोई बातें बन नहीं रही आरजू, जो आप मुझे बता रही हैं। देखिए, सऊदिया ने इससे पहले भी बोला है पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर, कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ही सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर मिलते हैं पाकिस्तान के पीएम से। इनके मिलने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान से ये खबर निकल के सामने आती है कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं लगाने वाला। जी हाँ, आज से 2-3 महीने पहले ही इस पर सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान को लात मार चुके हैं और अपनी रिफाइनरी पाकिस्तान में नहीं लगाने वाले। और ये प्रोजेक्ट तकरीबन $10 अरब का बताया जा रहा था। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और इनकी आवाम क्या कहती है। इस बारे में ये कहूँगा, जो आपने बात की है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अब इकट्ठे होने वाले, इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपका ठीक है, पर अब इस तरह नहीं हो सकता। अब इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग है, अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। इस तरह रिलेशन नहीं बनाते। सऊदिया हम कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ था, इस्लाम वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब उसके वो हमें प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए वीज़ा तंग करते हैं, वो प्रेफर करते हैं भारत को। क्यों? देखिए, डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में जा रहा है। उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जी, मतलब टॉप 10 में अगर ना 5वें नंबर पर। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ठीक है, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको उधर से आउटपुट मिलता है। अब बात इकोनॉमी की है, अब वो जंगें खत्म हो रही, लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। चाइना क्यों नहीं, देखे रिसेंटली चाइना को जंग लड़ रहा है, नहीं, वो इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है, वो कोल्ड वार। हमेशा अपने एटम बम की धमकी देते हैं पहले। देखें, ये सिर्फ धमकी की हद तक है। अगर आप जापान की बात करें तो जापान 1945 में 2 बम खाकर भी आज वो दुनिया की 4थे नंबर पे बूस्टअप इकोनॉमी है। देखें, आज पाकिस्तान बम बना के किधर खड़ा है? हम भी तो एटमी पावर है ना, लेकिन किधर खड़े हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि वो आए, हुक्मरानी करें, दौलत कमाएं, मज़े लें और वापस चले जाएं। मुझे बताएं, आज तक जितने हमारे रिटायर्ड जर्नैल हैं या रिटायर्ड पॉलिटिशियन हैं, कोई पाकिस्तान में है? आप जिधर से मर्जी हिस्ट्री शौकत अजीज़ से स्टार्ट कर लें, मुशर्रफ से कर लें, जिधर से मर्जी, नवाज शरीफ, कोई भी, वो इधर से आते हैं, हुकूमत करते हैं, मज़े लेते हैं, पैसे डॉलर कमाए, बाहर गए। ये आप IPPs का मुद्दा देखें, जो वो रेंटर पावर केस वाला था, तो उसमें इन्होंने यही जुल्म किया है कि डॉलरों में आपने पे करना है, बाहर की कंपनियों से मुआहदे किए और सारे डॉलर जो पाकिस्तान में थे वो भी बाहर गए, एक प्लानिंग के तहत। आपको पता है यूट्यूब ने पाकिस्तानी चैनल्स वेरीफाई करना बंद कर दिए हैं। दे डोंट ट्रस्ट अस। जी, इसकी अब क्या करें बताइए? यही तो रीज़न है ना कि इसके लिए भी देखें, फिर भी वो जमा तफरी करके यही बचता है कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और मुल्क को कौम हर चीज़ पॉलिटिशियंस पे डालते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कमाने जाते हैं ना, वहाँ जाकर ये क्या हरकतें करते हैं? कुछ हम खुद करप्ट हैं सर। देखिए, इसमें नो डाउट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। लोगों को एजुकेट किया जाता है, ठीक है, लोगों की जो है वो ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली लोगों की तरबियत की जाती है। जब लोगों को एजुकेट आप करेंगे, वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द नेशन। हमारे पास है नहीं। यही तो वजह कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं इधर करना क्या है। जो हमारे पॉलिटिशियन, उनकी ये प्रायोरिटीज ही नहीं है। आज जंग किस चीज़ की चल रही है? सिर्फ इक़्तिदार की जंग चल रही है। हमारे पास एटॉमिक बम है, क्या बातें कर रहे हैं आप? लेकिन एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पसीर ना होती। क्या बात की है? लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक आपके हालात ठीक नहीं होंगे तो यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा आगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो तभी होती है अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो। अगर आप डेली बेसिस पे मांग के लूट के चल रहे हो, तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? और काकड़ साहब का पोर्टफोलियो है कश्मीर के बारे में बात करने का। ये सब उन्होंने भी 90 डेज के लिए आप आए हो,
इलेक्टेड आप नहीं हो, सिलेक्टेड हो, घड़े में से नाम निकला है आपका, और आप स्टेटमेंटें दे रहे हो कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं गाजा का मसला हल करूंगा। भाई सबसे पहले टीटीपी का मसला हल कर लो मेरे भाई, जो घर में घुस के मार रहे हैं उसका मसला पहले हल करो। लेकिन देखें आरजू वो तो खैर चलाने वाले नहीं, मुझे चलाने वालों पे फिक्र है कि कभी उनकी भी वीडियो कोई आए किसी की, कोई उनका भी कुछ कोई कोर्ट मार्शल तो बहुत बड़ी बात है, किसी अदालत में वो भी पेश होकर बताएं कि नहीं जी हम साफ सुथरे हैं, हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कभी बताएं, मेरी ख्वाहिश है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।